My name is Anjali Verma and welcome to my YouTube channel. So in today's video, we're going to discuss about how can you prepare for your practical exams. So a lot of you commented कि the physics and chemistry के practical के लिए हम कैसे prepare कर सकते हैं so that we can score full marks in those practical exams like 30 out of 30 आप कैसे score कर सकते हो. So इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ. I am going to tell you each and everything कि practical में आप कैसे अच्छा score कर सकते हो, क्या क्या आपको करना है. सभी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए डाउटनेट की तरफ से एक बहुत अच्छा ऑफ़र आया है जिसमें आप 9th और 10th का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो सिर्फ़ और सिर्फ 3000 रुपीज़ में. ऐसे ही आप 11th और 12th का भी अपना कंप्लीट सिलेबस सिर्फ 5000 रुपीज़ में पूरा कर सकते हो. इसमें आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, डेली होमवर्क्स, डाउट्स के सॉल्यूशंस, टीचर्स नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, क्विजेज़ एंड पूरा ही कोर्स आपको मिलने वाला है. एंड अगर आप स्टडी वेयरहाउस कूपन कोड यूज़ करते हो तो यू गेट एक्स्ट्रा 500 रुपीज़ डिस्काउंट. सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट. सो लुक, सबसे पहले तो जो आपकी प्रैक्टिकल कॉपी है और स्कूल कॉपी है उसमें काम आपका कंप्लीट होना चाहिए. लाइक प्रैक्टिकल कॉपी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. उसमें जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सब आपको लिखने हैं. किसी एक फ्रेंड से कॉपी मांग लो एंड उसी में से सब आपको बस छापना ही है, एक तरह से मैं ये कह सकती हूँ. एंड स्कूल कॉपी अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग चीज़ें होती हैं. कई स्कूल्स में कहते हैं कि आपको स्कूल का पूरा काम प्रॉपरली करना है एंड कई स्कूल्स में नहीं कराते हैं. सो वो टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन से स्कूल में हो एंड आपसे क्या कह रहे हैं आपके टीचर्स. तो अगर आपके टीचर्स कह रहे हैं ना कि स्कूल का वर्क जो है वो कंप्लीट होना चाहिए तो वो और प्रैक्टिकल वर्क दोनों आपका कंप्लीट होना चाहिए. बिकॉज अगर आपका काम कंप्लीट नहीं होता है ना तो टीचर आपको मार्क्स नहीं देता है. ये मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ होते हुए देख लिया है. उनका काम कंप्लीट नहीं था, उन लोगों ने कॉपी नहीं बनाई थी तो उनके सिर्फ 19 मार्क्स गए आउट ऑफ 30. एंड ऐसा होता है यार, टीचर्स के कई पर्सनल ग्रजेस भी होते हैं आपसे, तो तभी भी वो मार्क्स नहीं देते हैं. एंड अगर आपका काम कंप्लीट नहीं होगा तब तो डेफिनेटली आपको मार्क्स नहीं देंगे. इसीलिए जितना भी आपका काम है एक दिन बैठो, पूरे दिन भर काम करते रहो. उस टाइम के लिए आप अपनी पढ़ाई से थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो क्योंकि अभी प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं. अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ मैं थ्योरी में अच्छा स्कोर कर लूँगा या फिर मैं अच्छा स्कोर कर लूँगी एंड आप अपने प्रैक्टिकल के लिए कुछ प्रिपेयर कर ही नहीं रहे हो, सपोज़ आपके वहाँ पे अच्छे खासे मार्क्स आ गए बट प्रैक्टिकल में आपको 5-6 मार्क्स कम दे रखे तो आपकी परसेंटेज तो ऑटोमेटिकली कम हो गई ना. इसीलिए प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं. अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लो अपने बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन से. अगर आपका काम कंप्लीट नहीं है तो उसे पहले कंप्लीट करो एंड उसके बाद जो इंडेक्स डेट वगैरह वो तो आप लास्ट डे में भी डाल सकते हो. वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए, आपका इंडेक्स पूरा फुल होना चाहिए डेट, क्योंकि एग्जामिनर आपका पूरा काम चेक नहीं करने वाला. वो बस देखेगा इंडेक्स, उसमें क्या क्या प्रैक्टिकल्स हैं एंड डेट्स डेफिनेटली मेंशन होनी चाहिए. देन उसके बाद जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, लाइक सपोज मैंने गैल्वेनोमीटर पे बनाया था, तो अगर आप कोई भी टॉपिक चूज़ कर रहे हो ना तो उसकी आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए. लाइक सपोज गैल्वेनोमीटर पे मैंने बनाया था तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, टॉर्क कैसे जनरेट होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, गैल्वेनोमीटर का यूज़ क्या होता है, उसको हम एमीटर में कैसे चेंज करते हैं, वोल्ट मीटर में कैसे चेंज करते हैं, किसकी ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है. इस तरह के जितने भी टॉपिक्स हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वो सब आपको आनी चाहिए. ये नहीं है कि अगर आपका सिर्फ गैल्वेनोमीटर है तो बस उतना ही पढ़ लिया. उससे रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं ना वो सब अच्छे से प्रिपेयर करो क्योंकि एग्जामिनर आपका बस टॉपिक देखता है एंड देन उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर देता है. देन उसके बाद बिहेवियर टुवर्ड्स टीचर. नाउ ये ऑनेस्टली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर टीचर से आपके पर्सनल ग्रजेस होंगे ना तो आपको मार्क्स नहीं देने वाला या फिर नहीं देने वाली. लाइक हमारे स्कूल के टीचर्स काफ़ी अच्छे थे एंड आई हैड अ रियली गुड बॉन्ड विद देम क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे अपने सारे ही टीचर्स. तो मेरे ऐसे कोई पर्सनल ग्रज उनके साथ थे नहीं, बट मैंने ऐसा नोटिस किया है कि जिनके थे लाइक जो बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करते थे एंड अपना काम भी कंप्लीट नहीं करते थे तो उनको टीचर्स ने मार्क्स नहीं दिए. एंड ऑब्वियसली यार ये तो ह्यूमन नेचर है कि अगर आप किसी से अच्छे से बात नहीं करोगे तो वो अपने पर्सनल ग्रज आप पे निकालेगा. तो अगर साल भर में आपने काम नहीं भी किया है जो भी हुआ है टीचर के साथ, लास्ट में अभी जो आपके प्रैक्टिकल्स है ना तो थोड़े से तमीज़ से बात करना स्टार्ट कर दो अपने टीचर्स से बिकॉज वही है जो आपको मार्क्स देने वाले हैं. भले ही एक एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है बट ऑब्वियसली वो आपके टीचर को जानता है ना, उनका ज़्यादा अच्छा बॉन्ड है. वही टीचर जो आपके टीचर हैं वो ही बताते हैं कि ये बच्चा ऐसा है, इसको इस बेसिस पे मार्क्स दीजिए.
सो आई थिंक उसको ध्यान में रखिए एंड जो टीचर हैं आपके उनसे थोड़ा तमीज़ से बिहेव करना स्टार्ट कर दीजिए अभी से। एंड देन उसके बाद लर्न द रीडिंग्स इफ़ यू डोंट नो हाउ टू डू द प्रैक्टिकल, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको प्रैक्टिकल आता ही नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आप स्कूल तो गए नहीं हो, आपको प्रैक्टिकल आता भी नहीं है कि कैसे करना है। अगर अभी सिखा भी रहे हैं स्कूल में तो इतने प्रॉपरली तो मेरे हिसाब से नहीं सिखा रहे होंगे। अगर सिखा रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप प्रॉपरली जाके करना। बट इफ़ यू थिंक कि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम तो छोड़ दो। जो रीडिंग्स एंड ऑल है वो लास्ट में याद कर लेना। एंड ऑनेस्टली मैंने भी ऐसे किया था, मैंने रीडिंग्स लर्न कर ली थी क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल नहीं आता था उतने अच्छे से, तो मैं रीडिंग्स लर्न करके चले गई थी। एंड आप भी ऐसे कर सकते हो। एंड देन उसके बाद केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल की अगर हम बात करें ना, तो जो रिएजेंट्स होते हैं, रिएजेंट्स आपको लर्न करने हैं कि कौन से ग्रुप में कौन सा रेडिकल है, उसका क्या रिएजेंट है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। देन उसके बाद जो डेफिनेशंस एंड ऑल होती हैं, लाइक आपके टीचर ने प्रैक्टिकल में आपको लिखाया होगा स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होता है, एंड इसी से रिलेटेड कई सारी चीज़ें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन वो पूछते हैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड। उसके बाद जो रेडिकल्स हैं, जो टेबल आपको एक लिखाया होगा कि इस ग्रुप में ये वाला रेडिकल आता है, इसका ग्रुप रिएजेंट ये है, हमें ऐसे पता चलता है कि यहाँ पे ये वाला रेडिकल प्रेजेंट है, तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। एंड लुक, जो आपके फर्स्ट ग्रुप में लाइक सपोज़ कोई भी आपको रेडिकल पहचानना है तो उसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। अगर पीपीटी फॉर्म हो रहा है तब तो वो फर्स्ट ग्रुप का है, अगर पीपीटी फॉर्म नहीं हो रहा है तो सेकंड आपको कोई चीज़ ऐड करनी पड़ती है, देन चेक करना पड़ता है कि ये सेकंड ग्रुप का है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें लर्न कर लो। डिटेल में घुस के हर एक रिएक्शन और क्या क्या ऐड करना है ये सब लर्न नहीं करना है, बस आपको लर्न करना है कि पहले हम ये ऐड करेंगे, पीपीटी फॉर्म हो रहा है तो फर्स्ट ग्रुप का है, नहीं फॉर्म हो रहा है तो वो सेकंड ग्रुप का है। इससे ज़्यादा कुछ एज सच पूछा नहीं जाता है, रिएक्शंस भी डीप में नहीं पूछी जाती हैं। बस जो ऊपर ऊपर की चीज़ें हैं लाइक रिएजेंट्स, रेडिकल्स, कौन से ग्रुप में है वो, ये तो आपको लर्न डेफिनेटली करना ही पड़ेगा। देन उसके बाद यू जस्ट हैव टू राइट द एक्सपेरिमेंट। जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होगा वहाँ पे बस आपको एक्सपेरिमेंट लिखना ही होता है, एक तरह से मैं कह सकती हूँ छापना होता है, क्योंकि कई स्टूडेंट से या फिर कई फ्रेंड से भी मैंने बात की तो वो लोग बता रहे थे कि उनके स्कूल में बस उन्हें कॉपी दे दी जाती है, हमें बस छापना होता है। तो ऐसा बहुत जगह होता है, मोस्टली हर जगह यही होता है। हमें कॉपी छापने को नहीं दी गई थी, बट हम लोग अपनी कॉपी ले गए थे, हमने भी उसी से छापा था। एंड देन उसके बाद टीचर्स टेल अबाउट सॉल्ट, जैसे सॉल्ट एनालिसिस होता है तो लास्ट में हमें भी सॉल्ट एनालिसिस आया नहीं था, तो हमारे टीचर ने हमें बता दिया था कि ये वाला सॉल्ट है, बस उसके बाद हमें उसमें लिखना ही था उसके बारे में। एंड बाकी प्रैक्टिकल उतने अच्छे से करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है क्योंकि रीडिंग्स एंड ऑल हम लर्न कर लेते हैं। एंड जो मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो क्या है आपका, वो है आपका प्रोजेक्ट वर्क। काफ़ी अच्छा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए आपका प्रोजेक्ट वर्क, ताकि एग्जामिनर देखें एंड उसे लगे कि हाँ अच्छा है। ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बस देखते हैं, टॉपिक देखते हैं एंड फेंक देते हैं साइड में। ऑनेस्टली ऐसा ही होता है हर जगह। उसके बाद वाइवा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट वर्क से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वाइवा। वाइवा में आप खुद को प्रेजेंट कर रहे हो एग्जामिनर के सामने, तो इसीलिए वाइवा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जस्ट बी कॉन्फिडेंट। वाइवा में ऐसा नहीं होता कि आप हर एक आंसर ही सही दे दो, बट जो भी आप दे रहे हो ना उसे कॉन्फिडेंटली दो। लाइक जब हमारा वाइवा हुआ था, आई वॉज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्फिडेंट पर्सन देयर, क्योंकि मेरे को ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन आता था एंड मैंने हर एक क्वेश्चन का आंसर सही दिया था। एंड क्वेश्चन आपसे पूछे ही किया जाते हैं, जो भी आपका टॉपिक होगा उससे रिलेटेड पूछा जाएगा। वो तो पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, लाइक आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी वहीं से हो रही है, वो सब तो आप आंसर कर दोगे। उसके बाद प्रैक्टिकल्स में रिएजेंट्स एंड ऑल पूछे जाते हैं। अगर फिजिक्स का प्रैक्टिकल है तो मेनली आपका कहाँ से पूछा जाता है, वो एक तो प्रोजेक्ट वर्क से हो गया एंड थोड़ी बहुत चीज़ें प्रैक्टिकल से रिलेटेड, वो तो पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन उसके बाद अगर आपको आंसर नहीं आता है ना तो उससे रिलेटेड आपको जो भी पता है आप वो बता सकते हो। लाइक अगर सेंसिटिविटी पूछी गई गैल्वेनोमीटर की, आपको याद नहीं आ रहा है क्या होता है, तो गैल्वेनोमीटर में एक्चुअल में होता क्या है उस टाइप से आप एक्सप्लेन कर दो। तो इसी तरह से मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उस टॉपिक से हट के आप कुछ बता रहे हो, उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ बताओ, सो दैट एग्जामिनर को लगे हाँ इस बच्चे ने पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, एंड उस बेसिस पे वो आपको मार्क्स दे सके। एंड अगर आपका ग्रुप में वाइवा होता है ना, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है, दूसरे से पूछा गया, उसे नहीं आ रहा है, तो आप हैंड रेस कर सकते हो कि सर मुझे ये पता है। तो इस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हो खुद को औरों के सामने। लाइक अगर 4 बच्चे बैठे हैं तो टीचर तो बेस्ट को देखना चाहेगा ना कि किसको सबसे ज़्यादा आंसर पता है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। लाइक मैंने भी ये किया था जब हम लोग को सबको साथ बुलाया गया था तो औरों को क्वेश्चंस नहीं आए थे, तो आई वाज लाइक कि सर मुझे आता है। तो उस टाइम पे अगर मुझे बाद में अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता तो वहाँ पे ये हो जाता कि नहीं इस बच्चे ने उस टाइम पे ये आंसर हमें बता रखा था। सो आई थिंक आप भी यही सब कर सकते हो। एंड कई लोगों का कमेंट आया था कि यदि हम प्रैक्टिकल्स और बोर्ड स्टडी को कैसे मैनेज करें,
सो अगर आपके 2-3 दिन बाद ही हैं प्रैक्टिकल्स, तो इन 2-3 दिन के लिए अपनी बोर्ड प्रिपरेशन से थोड़ा सा हट जाओ, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके वो 30 मार्क्स जो है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये नहीं है कि सिर्फ 70 मार्क्स आपने वहाँ स्कोर कर लिए, यहाँ आपको सिर्फ 25 मिल रहे हैं, तो आपके तो 95 मार्क्स हो गए ना। आपको चाहिए 30 आउट ऑफ 30 अगर आपको 100 स्कोर करना है या फिर अच्छा स्कोर करना है तो इसीलिए मैं कहूँगी कि अभी बोर्ड से हट के थोड़ा सा प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान दे दो, क्योंकि प्रैक्टिकल्स भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड आई थिंक आई कवर्ड ऑल द थिंग्स। फिर भी कोई डाउट होगा तो यू कैन कमेंट डाउन। सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।